तो जय हिंद प्यारे साथियों एवं बड़े भाई एवं छोटे भाई लोग। तो आज आप लोग के बीच मैं ओम्स ला लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और लाइक करना ना भूलिए। आप लोग को छोटा सा हेल्प एक बड़ा हेल्प बन सकता है। तो सबसे पहले हम आज समझने वाले ओम के नियम। ओम ने सबसे पहले ये जो लागू होता है वो डीसी किस पर, डीसी करंट पर लागू होता है। इलेक्ट्रिसिटी के सारा चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, किरचॉफ लॉ, करंट, डेंसिटी, इस सारा पढ़ाई हो चुका है। एक ओम का नियम बच गया है, तो आज हम वो भी खत्म करेंगे। ओम ने सबसे बड़ा जवाब दिए थे, यदि वोल्ट को और करंट को एक साथ अगर बढ़ाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जो भी बढ़ेगा वो नियत रेशियो में बढ़ेगा। उसी के संबंध में आज ओम का नियम आया है। तो डीसी पर लागू होता है ओम के नियम। ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जो 1826 में 1826 में इस नियम को व्याख्या किए थे। तो ओम के नियम क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखा गया क्या कि ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। यदि भौतिक किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं न बदला जाए तो क्या होगा? कह रहा कि द पोटेंशियल डिफरेंट समझने का मतलब समझिएगा वोल्ट क्या करता है। ये क्या है? एक चालक तार है, चालक तार है जो वोल्ट को आगे की ओर, जो करंट को मतलब थोड़ा सा जो करंट के आगे की ओर धक्का देता है उसको वोल्ट कहेंगे। इस चालक तार में जो करंट के आगे की वायर में जो करंट को आगे की ओर धक्का देता है उसको वोल्ट कहेंगे, वोल्ट। और जो रोक देता है उसको रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहेंगे, विरोध कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। जो क्या इलेक्ट्रिक करंट को मान लिया जाए कि ये क्या वायर है, वायर में जो वोल्ट को धक्का देता है, उस जो करंट को आगे की ओर ले जाता है उसको बोलेंगे वोल्ट। इस वायर में जो करंट के आगे की ओर लेकर जा रहा है उसको बोलेंगे वोल्ट, और जो रोक देता है उसको बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस का मान ओम ने निकाले थे। तो सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? टेम्परेचर रहना चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। इतना कांस्टेंट रहेगा यानी कि नहीं बदला, जैसे कि तस है, एकदम नियत है। तो क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस, अभी वो बताएं, जो करंट को धक्का देता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ठीक है, डिफरेंट अक्रॉस टू इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलो इन द थ्रू द कंडक्टर। जैसे मान लिया जाए कि एक क्या है, वायर है, कंडक्टिव वायर है। यदि इसकी फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और प्रेशर एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो करेगा वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस के एकदम प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल। समझ गए ना? जो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस के क्या रहेगा? एकदम प्रोपोर्शनल टू। यही नियम को व्याख्या किए थे ओम ने। क्या कि यदि किसी चालक में, वायर में भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशन न चेंज किया जाए तो क्या होगा? जो इसमें प्रवाहित होगा जो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंट के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एकदम सीधा समानुपाती। वोल्ट बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्ट बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेगा तो एगो घटेगा, दोनों एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसके बारे में समझेंगे क्या है से। क्या बताए थे कि जो भी है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी कि धारा का सीधा समानुपाती है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे वोल्ट बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट कौन, इसको जब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट आर है। क्या? भी प्रोपोर्शनल टू आई। तब जब भी को हटाएंगे तो क्या आएगा? आई आर। क्या आएगा? आई आर। आर यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अभी बताएं, जो इलेक्ट्रिक करंट को विरोध करता है, रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आर यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। और उसको बोला जाता है क्या है? कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। ये क्या रहता है? कांस्टेंट, एकदम नियत रहता है। अगर मान लिया जाए कि ये वायर है, इसका अगर रेजिस्टेंस 10 है तो 10 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ओम ने क्या किए थे कि भी है, आई को ई साथ आएगा इक्वल टू आर, यानी कि आर बराबर क्या होता है? भी बटा आई। इस यही जो है फार्मूला ओम के नियम को फॉलो करता है। ये नहीं, वो आर के बताए थे। क्या? जो भी है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज को तो आप बढ़ाइए, जैसे मैं यहाँ पर ले जाए 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 50 है, ठीक है। अगर ये हो जाएगा 200 तो ये कम, क्या होगा? ये भी बढ़ेगा।
अगर 100 वोल्टेज तो 50, अगर और बढ़ाएंगे 200 करेंगे तो भी हो जाएगा 100। हमेशा रेशियो सेम रहेगा, हमेशा रेशियो सेम रहेगा। तो यही है V बराबर आई आर। ओम के नियम को मेन फार्मूला क्या है, V बटा आई इक्वल टू आर। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये जो लागू होता है डीसी करंट पर लागू होता है। ओम का जो नियम है वो डीसी करंट पर लागू होता है। फॉलो किस पे होता है, डीसी करंट पर। आगे डीसी करंट पढ़ेंगे तो समझ गए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पर समझ गए रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, आई क्या है, करंट है, V वोल्ट है, ठीक है। उसके हम ग्राफ से समझेंगे, क्या हम ग्राफ से समझेंगे कि देखिए जो ये ग्राफ है 50 वोल्ट, यहाँ पर ये वोल्ट है, बढ़ रहा है, वोल्ट बढ़ रहा है। यहाँ भी इसका करंट है 1 2 3, ये वोल्ट है। वोल्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। हम प्रत्येक हमारा रेशियो सेम रहेगा। यहाँ था कितना 100, यहाँ 50 था, और इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 100, और इसको बढ़ाएंगे कितना 300 कर देंगे, इसका दुगना करेंगे तो इसका भी दुगना करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे हम 400 200। हमेशा रेशियो सेम रहेगा, V और I का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। एक ग्राफ से समझिएगा, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको कहेंगे, जो ओम का नियम को फॉलो करता है, जो ओम के नियम को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। जो ए होता है क्या, यहाँ पर आ रहा है आधा दूरी ओम के नियम को फॉलो किया और आधा दूरी से डाइवर्ज हो गया, तो ये हो गया क्या, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो ओम का नियम का फॉलो नहीं करता है। ये वायर है, अगर इसमें अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो इसमें अधिक हो जाएगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध अधिक बढ़ जाएगा इस वायर में। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, सेमी कंडक्टर में। अगर सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को गेन करेंगे तो रेजिस्टेंस कम जाएगा, प्रतिरोध कम जाएगा सेमी कंडक्टर में, लेकिन इसमें नहीं, ये वायर में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर, ये हो गया ओमिक कंडक्टर। जो प्रत्येक हमारा रेशियो क्या है, सेम है। यहाँ 50 वोल्ट था तो 1 था, 100 हुआ तो 2 हुआ, यानी कि V और Y का रेशियो सेम होता है। इसी रेशियो सेम करने के लिए ओम के नियम को लाया गया था। क्या, किसी चालक को भौतिक अवस्था न बदला जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा होगा विभवांतर के सीधा समानुपाती होगा। ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम कांस्टेंट लाइक प्रेशर टेम्परेचर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉलो द थ्रू इन कंडक्शन। यही बात बताया गया था। तो आप लोग का कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा,